फवाद ने मनाइल की ये बातें सुनकर उसे बोला, देखो मनाइल, अब तो हमारी शादी करीब है, अब ये बातें जो है हमें ज़िब नहीं देती। ड्रामा सीरियल कैसे मेरा नसीब के अंदर मनाइल बोलती है फवाद को, देखो फवाद, मुनीब से मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से नहीं मंगनी की क्योंकि मुझे लगता था फवाद ये जो कि लौट के ज़रूर आएगा। दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं इकरार चौधरी की। तो इकरार चौधरी जैसे ही अपने घर में पाँव रखता है वो बोलता है, रुखसार ने मेरे घर का क्या हाल कर दिया है, मैं कैसा घर छोड़ के गया था और कैसा घर इन्होंने बना के रखा हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें आने वाली एपिसोड मतलब कैसे मेरा नसीब ड्रामे की जो कि लास्ट एपिसोड हो गई है, तो उसका आप ऐसा ही समझ ले यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे यार ड्रामा तो एंड हो गया लेकिन उसकी स्टोरी जो है आप एक्सप्लेन करें। तो मैंने सोचा ठीक है, आप लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इकरार चौधरी की। इकरार चौधरी सालार को बोलता है, सालार यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो आज जो है मैं इस मुकाम पर ना होता, आज मेरे पास ये सब कुछ ना होता। रुखसार इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है, सालार को बोलती है, सालार तुमने मेरे साथ ये क्या किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ इस तरीके से कर सकते हो। दूसरी जानिब मनाइल के जो अंकल हैं वो बोलते हैं मनाइल फवाद को, फवाद अब मेरी भी शादी तुमने करवानी है कुछ भी करके। अब मनाइल क्या सोचती है, पहले तो मतलब जब मुनीब होता था तो मनाइल ये सोचती थी कि अब पापा मतलब मान गए मेरी शादी के लिए, लेकिन अब उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है क्योंकि जाहिर सी बात है जो अंकल है मनाइल के वो फवाद को पहले ही बोल चुके हैं कि शहरयार को मनाना मुमकिन नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं उसे मना लूँगा, उसकी टेंशन ना लो। और शहरयार भी इतना ज़्यादा ज़िद्दी है कि मतलब फवाद को तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा, मुझे नहीं लगता। और कैसे मेरा नसीब ड्रामे के एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो अब किस तरीके से ये जो मनाइल है ये क्या करेगी, ये अपने पापा से कहेगी, देखो पापा मैं फवाद से ही मोहब्बत करती थी और जाहिर सी बात है अब फवाद ही मेरी मोहब्बत है और ऐसा कैसे हो सकता है, आपने भी तो शानजे के साथ शादी कर ली है ना, तो अब आपको कैसे लगता है क्या मैं फवाद के साथ मोहब्बत नहीं कर सकती। आने वाली एपिसोड कैसे मेरा नसीब की, क्योंकि इस एपिसोड का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है ड्रामा तो एंड हो गया लेकिन आगे की स्टोरी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करके स्टोरी बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट एपिसोड आने वाली थी तो उसकी प्रेडिक्शन के मुताबिक होता ये है कि रुखसार जो है अपने अंजाम को पहुँचती है और रुखसार इतनी ज़्यादा पछताती है क्योंकि इकरार को अपने घर में देखकर इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इकरार भला तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, दोबारा से वापस कैसे आ सकते हो, तुम्हारी मदद किसने की मुझे ये बताओ। इकरार बोलता है मेरे दोस्त हैं, तुमसे भी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, तुम तो मेरी बीवी थी लेकिन तुमने भी मेरे साथ ये किया, कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। अब खैर जो हो गया सो हो गया, अब एक बात तो कंफर्म है कि अब मैं जो है तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा रुखसार, और तुम जो है यहाँ से अब चली जाओ। आने वाली एपिसोड कैसा मेरा नसीब, मतलब आने वाली एपिसोड की मतलब है कि यार एपिसोड तो लास्ट हो गई लेकिन उसका जो रिव्यू मैं कर रहा हूँ अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक मैं रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप में से बहन नीचे कमेंट्स करते हैं और बोलते हैं यार प्लीज़ आप स्टोरी जो है एक्सप्लेन करें, आगे की स्टोरी आप हमें बता दें। तो नेक्स्ट स्टोरी जो है वो होने ये वाली है कि ये जो मनाइल है अपने पापा को जब देखती है तो वो उसे कहती है कि देखो पापा मैं जो है अब मुनीब के साथ मंगनी नहीं कर सकती थी, इसी वजह से मैं जो है फवाद के साथ मोहब्बत करती हूँ। मनाइल के जो अंकल हैं वो बोलते हैं इधर शहरयार को कि देखो शहरयार तुम जो है शानजे को साथ मत लाना, अगर वो आएगी जाहिर सी बात है मनाइल बिल्कुल भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही है तुम अकेले ही आना और शानजे को साथ मत लाना। दूसरी जानिब फवाद की बात करें तो फवाद ने मनाइल को कहा कि देखो अब तुम्हें शानजे को एक्सेप्ट कर देना चाहिए, क्योंकि देखो अब तो शहरयार साहब ने भी हमें मतलब जो है एक्सेप्ट कर लिया है तो हमें भी उसकी बातें को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मनाइल बोलती ठीक है फवाद तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। बात कर लें कैसे मेरा नसीब ड्रामे की, तो इस एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से अब ये जो मनाइल है बार बार बस एक ही बात सोचेगी कि किस तरीके से फवाद और मैं एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा दूर रहे, अब जबकि हमारी शादी होने वाली है तो अभी भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि ये नहीं चाहेंगे कि हम दोनों की शादी हो, अभी भी रुखसार बाकी है, अभी भी इकरार चौधरी ने उसे कुछ नहीं कहा है अभी तक। और शहरयार बोलता है कि देखो मैंने जो राबिया जी का घर ख़रीदा था जाहिर सी बात है मनाइल के लिए ही ख़रीदा था और मैं ये सोचता था कि इस घर में मनाइल ही रहेगी।
लेकिन अब मुझे क्या पता कि मैं जो है दोबारा से मतलब फ़वाद को देखूँगा और फ़वाद अब तुम ही इस घर में मनाइल के साथ रहोगे। यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा खुश होता है फ़वाद, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसको उसकी मोहब्बत मिल गई है, क्योंकि फ़वाद मनाइल को पहले ही बोल दिया था कि मनाइल एक बार मुझसे मिलो। मनाइल जब उससे मिली थी वह फ़वाद मनाइल को बोलता है, देखो मनाइल मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अगर तुम्हें यकीन हो या ना हो लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। एक बात कन्फर्म है मनाइल कि तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। आने वाली एपिसोड कैसे मेरा नसीब की जी एपिसोड मतलब प्रोमो का रिव्यू, मतलब आप समझ नहीं रहे हैं कि एपिसोड तो लास्ट हो गई, लेकिन अपनी तरफ से मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और प्रेडिक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टोरी को, और मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट एपिसोड की बात मतलब कर लें तो नेक्स्ट स्टोरी की, तो यहाँ पर जो कॉल करता है मनाइल का अंकल, वो किसे कॉल करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो बार बार कॉल्स करता रहता है और इधर घर में किसी को भी पता नहीं होता कि वो किसको कॉल कर रहा है। दरअसल फ़वाद को पता चल जाता है कि ये जो मनाइल का अंकल है ये किसी से बात करता है, तो फ़वाद उसको पकड़ लेता है। मजाक मजाक में फ़वाद उससे कहता है, देखो अंकल अब तो आपकी शादी ही करवानी पड़ेगी। फ़वाद को वो बोलता है, हाँ फ़वाद मेरी शादी अब तुम ही करवाओगे। और फ़वाद यहाँ पर बोलता है, अंकल मुझे आप ये बताएं आखिर वो लड़की कौन है जो कि आपसे मोहब्बत करती है। वो बोलता है, देखो मैंने अभी तक उसका आवाज़ नहीं सुना, वो आवाज़ सुना है उसका अभी तक, लेकिन उसको मैंने अभी तक देखा नहीं है। बहरहाल बहुत जल्द उसे देखूंगा। और फवाद अब मेरी शादी भी तुम्हें ही करवानी है। यहाँ पर आपने देखा समीर आया था, वो भी चला गया और इस ड्रामे की जो स्टोरी थी और भी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, लेकिन इस ड्रामे को तो एंड कर दिया गया बहरहाल। और इस एपिसोड की बात कर लें तो मनाइल जो है क्या कहती है अपने अंकल को कि देखो अंकल, अगर पापा ने ये सब कुछ कहा है कि मतलब जो फ़वाद है वो ठीक है, चलें ठीक है उसके साथ जो है फ़वाद मनाइल जो उसके लिए परफेक्ट है, तो ठीक है अंकल। लेकिन पापा ने जब शानज़े के साथ शादी की तो वो तो मुझे मतलब उन्होंने पूछा तक नहीं, तो अब ये कैसे हो सकता है कि पापा जो है मुझे इजाज़त नहीं देंगे। इकरार चौधरी अब इतना ज़्यादा खुश है कि अब मतलब वो बार बार फ़वाद को कॉल करता है, उसे कहता है यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की, आपने मेरी इतनी ज़्यादा जो है मतलब मदद की। ज़ाहिर सी बात है अगर सालार और आप ना होते तो आज जो है मैं दोबारा से वापस ना आ पाता। तो यहाँ पर जी आप लोग देखेंगे कि फ़वाद बोलता है कि देखो इकरार सर मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, और कोई भी अगर जो है आपका साथ छोड़ दे तो मैं हमेशा आपके साथ ही खड़ा हूँ। इकरार बोलता है इकरार बोलता है फ़वाद को, फ़वाद तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा मेरा नसीब ड्रामे की एपिसोड का रिव्यू कर दिया, और इस स्टोरी को मैंने खुद ही मतलब बनाया है अपने हिसाब से, प्रेडिक्ट किया नेक्स्ट एपिसोड को और रिव्यू किया, मतलब क्योंकि ड्रामा तो एंड हो गया है लेकिन स्टोरी को मैंने जो है एक्सप्लेन करके आप सबको बता दिया कि नेक्स्ट एपिसोड में आखिर होना क्या था। तो कैसा मेरा नसीब ड्रामे की एपिसोड का रिव्यू कर दिया, प्रोमो का रिव्यू किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।